स्वागत है आपका इस वीडियो में दोस्तों। आज के हम इस वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं आयुर्वेद शरीर क्रिया एवं विज्ञान से। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है शरीर रचना एवं विज्ञान, तो उससे हम 30 क्वेश्चन आज करेंगे। आपको आंसर साथ में बताते चलना है, कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं कितने नहीं होते हैं, आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बता के जाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ या वॉन्स मानी जाती है, यानी आयुर्वेद के अनुसार आपको बताना है कि शरीर में कितनी अस्थियाँ होती है यानी बॉन्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है 300, 248, 360 या फिर 206। तो आधुनिक मत के अनुसार तो 206 होती है, सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसने आधुनिक मत ना पूछकर आयुर्वेद मत के अनुसार इसने पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए, सुश्रुत संहिता के अनुसार शरीर में कुल 300 अस्थियाँ मानी गई है। यदि इसी जगह यदि ये आपसे पूछता है कि चरक के अनुसार अस्थियों की संख्या बताइए, तो इसका राइट आंसर आपको 360 बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांगों की कुल संख्या कितनी है। जो आचार्य सुश्रुत जी हैं उन्होंने कोष्ठांगों की कुल संख्या कितनी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने शरीर में कुल 8 कोष्ठांग माने हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गर्भाशय को किस आशय के अंतर्गत रखा गया है, बताइए। गर्भाशय को किस आशय के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन आपके सामने है पक्वाशय, आमाशय, रक्ताशय या फिर कुक्षाशय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गर्भाशय को कुक्षाशय या गर्भाशय के रूप में अलग 8वां आशय माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हृदय की उत्पत्ति किन धातुओं के प्रसाद भाग से होती है। अस्थि मज्जा से, रक्त और कफ से, मांस और मेद से, रस और रक्त से। बताइए, जो हृदय है उसकी उत्पत्ति किन धातुओं के प्रसाद भाग से होती है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयुर्वेद के अनुसार रक्त और कफ के सार भाग से हृदय का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य सुश्रुत के अनुसार पेशियों की कुल संख्या कितनी है। पेशियों की कुल संख्या बतानी है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, 600, 500, 900 या फिर 400। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 500। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सामान्यतः शरीर में 500 पेशियाँ होती है और इस स्त्रियों में 520 पेशियाँ होती है। ठीक है, स्त्रियों में 520 होती है और सामान्यतः जो 500 होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें त्वचा की कितनी परतें आचार्य सुश्रुत ने बताई है। त्वचा की कितनी परतें आचार्य सुश्रुत ने बताई है। 8, 7, 6 या फिर 5, बताइए। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की जो है त्वचा की लेयर या परतें होती है। ठीक है, जिसका आपको मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था, ट्रिक भी बताई थी कैसे आपको परतें याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं मर्मों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। 107, 64, 108 या फिर 52। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में कुल 107 मर्म स्थान होते हैं। शुक्र व स्रोतस का मूल क्या है, बताइए। शुक्र व स्रोतस का मूल क्या है। हृदय और रसवाहिनियाँ, वृषण और सैफ, वृक और बपावहन, स्तन और आर्तव। बताइए, शुक्र व स्रोतस का मूल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र व स्रोतस का मूल वृषण और सैफ यानी टेस्टिस और पेनिस इसको माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है इंद्रियों की कुल संख्या कितनी है। 11, 5, 10 या फिर 13। बताइए, इंद्रियों की कुल संख्या। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 उभय इंद्रिय जिसे मन, तो कुल मिलाकर 11 इंद्रिय हो जाती है। सदैव प्राण हर मर्म की संख्या कितनी है। सदैव प्राण हर मर्म की संख्या कितनी। 33, 44, 8 या फिर 19। बताइए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपके होमवर्क के रूप में आप उसको देख सकते हो। उसका जो आंसर है आपको जब वीडियो खत्म होगी तो लास्ट में उसका आंसर आपको कमेंट में बता के जाना है। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने साथियों के साथ में शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आप आएगी उनके बारे में आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है सदैव प्राण हर मर्म की संख्या कितनी है। 33, 44, 8 या फिर 19। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
19। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सदैव प्राणहर मर्मों की संख्या 19 है। अंजलि प्रमाण के अनुसार रस धातु की मात्रा कितनी है, बताइए। अंजलि प्रमाण के अनुसार रस धातु की मात्रा कितनी है? 10 अंजलि, 8 अंजलि, आधे अंजलि या फिर 9 अंजलि। ये पूछ रहा है रस की। तो रस की जो अंजलि प्रमाण है वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य चरक के अनुसार शरीर में रस धातु का प्रमाण 9 अंजलि है। चलो बताइए 10 अंजलि किसका होगा? 10 अंजलि मैं बता देता हूँ आपको। 10 अंजलि प्रमाण होगा उदक का, ठीक है। और आधा अंजलि होगा यहाँ पे ओज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कलाओं की कुल संख्या कितनी है, बताइए। कलाओं की कुल संख्या कितनी है? 7, 5, 12 या फिर 10? बताइए कलाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर में धातुओं और आयुष्यों के बीच की सीमा को कला कहते हैं जिनकी संख्या 7 है। इसमें हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया था 8 अंजलि प्रमाण किसका होता है? तो 8 जो अंजलि प्रमाण होता है वो रक्त का होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शनों के आंसर मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, धमनी और सिरा का मूल स्थान क्या है, बताइए। धमनी और सिरा का मूल स्थान नाभि, मस्तिष्क, हृदय या फिर वृक्क? बताइए धमनी और सिरा का मूल स्थान पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभि। सुश्रुत के अनुसार धमनी, सिरा और स्रोतस का मूल नाभि माना गया है। ओज के कितने प्रकार माने गए? 5, 1, 2 या फिर 3? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओज 2 प्रकार का होता है। पर ओज 8 बिंदु होता है, 8 बूंद होता है, और अपर ओज आधा अंजलि होता है। कपाल संधियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, बताइए। जो कपाल संधि होती है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सिर या स्कल में, हाथों में, पैरों में या फिर रीढ़ की हड्डी में। तो जो कपाल या फ्लैट बोन्स होती है वो सिर में पाई जाती है, स्कल में। कपाल संधियां सिर और कूल्हे की चपटी अस्थियों में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क का निर्माण किन धातुओं के प्रसाद भाग से होता है, बताइए। वृक्क का निर्माण किन धातुओं के प्रसाद भाग से होता है? कफ और पित्त, मांस और रक्त और मेद, अस्थि और मज्जा। बताइए वृक्क का निर्माण किन धातुओं के प्रसाद भाग से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त और मेद। आयुर्वेद के अनुसार वृक्क की उत्पत्ति रक्त और मेद के सार भाग से होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार संधियों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। आचार्य जो सुश्रुत जी है उनके अनुसार संधियों की संख्या बतानी है। 107, 360, 210 या फिर 200? आचार्य सुश्रुत के अनुसार बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सुश्रुत के अनुसार अस्थि संधियां 210 होती है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, पूछे चरक के अनुसार संधियों की कुल संख्या, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नायु की कुल संख्या कितनी है, बताइए। स्नायु की कुल संख्या कितनी है? 500, 900, 300 या फिर 700? लिगामेंट्स की कुल संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरीर में 900 स्नायु होते हैं। रस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है, बताइए। रस व स्रोतस का मूल स्थान हृदय और रस व धमनियां, वृक्क, यकृत और पिलिया या फिर आमाशय? बताइए रस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रस व स्रोतस का मूल हृदय और उसमें से निकलने वाली 10 धमनियां हैं। अस्थि का मुख्य कार्य क्या है? बोन्स का मुख्य कार्य लेपन, धारण, पूरण या फिर तर्पण? बताइए। जो अस्थियां होती है उनका मेन कारण होता है सपोर्टिंग द बॉडी, यानी धारण करना। अस्थि धातु का मुख्य कर्म शरीर को धारण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, हार का पाचन होने के बाद जो सार भाग बनता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। हार का पाचन होने के बाद जो सार भाग बनता है उसे क्या कहते हैं? मूत्र, हार रस, मेद या फिर मल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार रस। पाचन के बाद बना पोषक द्रव हार रस कहलाता है, जिससे रस धातु बनती है। प्राणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, बताइए। 10, 5, 12 या फिर 7? प्राणों की कुल संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद में 12 प्राणायतन, 8 इंद्रिय, 2 दोष, 1 मन और 1 अग्नि आदि माने गए हैं। रक्त का वर्ण लाल किसके कारण होता है, बताइए। रक्त का जो वर्ण है वो लाल किसके कारण होता है? वात के
पित्त के, कफ के या फिर अग्नि के? बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्त। रंजन पित्त को रस को रक्त में परिवर्तित करता है, जिससे उसका वर्ण लाल होता है। अस्थि मर्मों की संख्या कितनी है? बताइए। इसका राइट आंसर आपको देना है, अस्थि मर्मों की संख्या कितनी है। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट में जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अस्थि मर्मों की संख्या कितनी है? 11, 20, 8 या फिर 27? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। 25 क्वेश्चन, जीवा की उत्पत्ति किससे होती है? टंग यानी जिव्या की जो उत्पत्ति वो किससे होती है? मेद और मांस से, रक्त मांस और कफ के सार से, रक्त और मांस के सार से, या फिर अस्थि और मज्जा से? बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिव्या की उत्पत्ति रक्त मांस और कफ के प्रसाद भाग से मानी गई है। क्वेश्चन नंबर आता है 26 आपके सामने, मूत्र व स्रोतस का मूल क्या है? बताइए। मूत्र व स्रोतस का मूल क्या है? वस्ति और वक्षण, वृक और बपावहन, हृदय और यकृत। मूत्र व स्रोतस का मूल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्ति और वक्षण। मूत्र व स्रोतस का मूल वस्ति और वक्षण है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? बताइए। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? स्नायु, धमनी, स्रोतस और या फिर सिरा? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नायु। स्नायु अस्थियों और संधियों को बांधकर रखने का कार्य करते हैं। आमाशय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ऊर्ध्व कोष्ठ में, वस्ति के पास, हृदय के ऊपर या फिर अधः कोष्ठ? आमाशय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ऊर्ध्व कोष्ठ, वस्ति के पास, हृदय के ऊपर, अधः कोष्ठ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर के अंगों का विभाग मुख्य रूप से कितने षडांगों में किया गया है? बताइए। शरीर के अंगों का विभाजन कितने अंगों में किया गया है? बताइए। या कितने भागों में किया गया है? शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 8, 10 या फिर 6? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 भागों में बांटा गया है। 4 शाखाएं, एक मध्य शरीर और एक श्रीग्रीव। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, मज्जा धातु का मुख्य कार्य क्या है? मज्जा धातु का मुख्य कार्य क्या है? शुक्र उत्पादन, स्नेहन, जीवन या फिर प्रीणन? तो मज्जा धातु का मुख्य कार्य जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्नेहन करना। मज्जा धातु शरीर में स्नेह और अस्थियों को भरने का कार्य करती है। तो आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन थे। 24 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको कमेंट में बता के जाना है। ठीक है, नमस्कार साथियों, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके जो क्वेश्चन है आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके जाना है और कमेंट में 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर आपको बता के जाना है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।